सरकारनं अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरात दिलेली सवलत म्हणजे सरकारनं भांडवली खर्चावरचा भर कमी केलाय असा अर्थ नाही, असं केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलंय. मुंबईत आज पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. सरकारनं भांडवली खर्चात कुठेही कपात केलेली नाही असं सांगत गेल्या काही वर्षातले भांडवली खर्चाचे आकडे त्यांनी सांगितले. कोविडपासूनच देशात भांडवली मालमत्ता उभारण्यावर सरकारनं सातत्यानं भर दिलाय. या वर्षात भांडवली खर्चासाठीची तरतूद सुमारे 10% वाढली असं त्या म्हणाल्या. आगामी आर्थिक वर्षात भांडवली खर्च 15 लाख कोटींपेक्षा अधिक असेल असंही त्या म्हणाल्या. सरकारनं प्राप्तिकरात दिलेली सवलत आणि रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात केलेली कपात यामुळे करदात्यांची क्रयशक्ती वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असं त्या म्हणाल्या. देशाचं आर्थिक केंद्र आणि उद्योगस्नेही राज्य म्हणून केंद्रानं महाराष्ट्राकडे विशेष लक्ष दिलंय. देशाला संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवताना या क्षेत्रातल्या महाराष्ट्रातल्या उद्योगांना सरकारच्या धोरणांचा लाभ मिळेल असंही त्या म्हणाल्या. वृंदावन पोर्ट का 76,000 करोड़ का डिसीजन किस गवर्नमेंट ने किया? नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट ही किया ना. वो एक बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के लिए, इफ सिंसियरली महाराष्ट्र का पोटेंशियल को समझ करके उस निर्णय लेना है तो दशकों पहले लेते थे, मगर उस निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही हुआ. सो महाराष्ट्र का प्रामुख्यता एज अ बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट हम कभी भूलते नहीं. और इसके अलावा डिफेंस में, डिफेंस प्रोक्योरमेंट में आत्मनिर्भरता होना है. इसके लिए डिफेंस प्रोडक्शन में जितने भी इंडस्ट्री एंगेज्ड है उनके साथ हम पॉलिसी के तहत सपोर्ट करते हैं, उनको हर किस्म का फैसिलिटी बनाकर देते हैं. उसके कारण आज भारत देश में एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट और उससे कमाई मोर देन 24,000 करोड़, अभी शायद उससे भी बढ़ा हुआ है तो वो महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल फ्रेंडली और केंद्र सरकार उसके साथ समर्थन करके डिफेंस प्रोडक्शन का अच्छा केंद्र महाराष्ट्र भी बने. ऐसे पॉलिसी के कारण महाराष्ट्र में वो डिफेंस प्रोडक्शन की एक्टिविटी अच्छा हो रही है. दूसरा, तीसरा, आज आप हमारे प्रोग्राम में भी देखे होंगे सेवरल एमएसएमईज इधर केंद्र सरकार की बैंकों के द्वारा, हमारे पॉलिसी के द्वारा, एमएसएमई सेक्टर के पॉलिसी के द्वारा अच्छा उनका लिक्विडिटी और असिस्टेंस क्रेडिट फैसिलिटेशन हो रही है. उसके द्वारा इंडस्ट्री भी बलबूते पर आगे बढ़ रही है. सो महाराष्ट्र का केंद्र स्थान अगर हम इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए पूरे रिकग्नाइज करते हैं और हमारी पॉलिसी का बेनिफिट महाराष्ट्र को जरूर मिलता है. नव्या कर प्रणाली अंतर्गत दर अधिक अनुकूल करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असून या नव्या रचनेचा प्रत्येक करदात्याला लाभ होईल असं त्या म्हणाल्या. एमएसएमई उद्योगांना लाभ मिळावा यासाठी त्यांच्या भांडवली स्रोतात वाढ केली. तसंच सिडबी आता प्रत्येक भागात एमएसएमई विभागात आपली शाखा उघडणार आहे असं त्या म्हणाल्या.